हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और साथ में फिजिक्स के भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको करा रहे हैं। आज भी हम 25 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो ऑनलाइन फैक्ट में चैप्टर 7 के हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव बच्चों आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है। हो सकता है ये आपका ऑप्शनल हो सकता है, रिक्त स्थान में हो सकता है, सत्ता आ जाए, या कि मान लीजिए वन लाइन फैक्ट यानी एक वाक्य में उत्तर आ जाए, या तो सही जोड़ी में आ जाए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप ऑनलाइन फैक्ट में यदि आप तैयार कर लेते हैं तो टाइप कैसा भी हो आपसे बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए 2023 के लिए टारगेट में रखते हुए हम निरंतर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 2023 के लिए इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, तो आप लोग जाकर के शिव कोचिंग क्लासेस में चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर लें और अच्छे से तैयारी करें। साथ में टेलीग्राम चैनल शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से, वहाँ पे भी आपका हेल्प किया जाता है, आपको शेयर कर दिया जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान V0 तथा वर्गमाध्य मूल मान V RMS रूट मीन स्क्वायर में संबंध क्या है बच्चों? तो ये आपका है V RMS बराबर 0.707 V0 है ना। यह क्वेश्चन दिया आ जाए कि V0 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये अपन डिवाइड में हो जाएगा 1/0.707 और VRMS। ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, VRMS है ये जो आपका 0.707 V0 है, इसका रूपांतरण भी हम कर सकते हैं। जैसे आपका 1/√2 है, इसका जब परमेयीकरण करते हैं तो √2/√2 इंटू √2, तो कितना होता है? √2 का मान होता है 1.432/2। तो कुल मिलाकर के यदि मैं आपसे कह दूं इसका मान कितना है, तो VRMS 1/√2 V0। इस प्रकार से भी यदि आ जाता है तो V0 बराबर √2 VRMS। ऐसा ये भी संबंध आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यवर्ती परिपथ में बाटहीन धारा होती है कब? जब भैया या तो परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, या तो शुद्ध धारिता हो, साथ में उसका प्रतिरोध हो, नगण्य हो, शून्य के बराबर हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है बच्चों? तो प्रत्यवर्ती धारा जनरेटर यानी AC जनरेटर कहलाती है। देखो, किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 और आभासी मान यानी वर्गमाध्य मूल मान में संबंध, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको बताया कि V0 बराबर √2 V, ये √2 है ना, VRMS होता है। इसी प्रकार I0 बराबर √2 IRMS होता है। ठीक है, IRMS यही चीज़ है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शुद्ध धारिता वाले प्रत्यवर्ती परिपथ में औसत शक्ति व्यय कितनी होती है? जब शुद्ध धारिता है तो व्यय नहीं होगा कुछ, इसलिए शून्य हो जाएगा। भारत के घरों को दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है बच्चों। कितना? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यवर्ती धारा के मापन हेतु अमीटर एवं वोल्ट मीटर आधारित होता है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि मापन वाले उपकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किस पर आधारित है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। 4 ऑप्शन में भी दे देता है, रिक्त स्थान में भी दे देता है, सही जोड़ी मिलान में भी दे देता है कि उपकरण है तो ऊष्मीय प्रभाव दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र ml² 10⁻², 1⁻², 2 है बच्चों, 2 में धन और 2 में ऋण, याद रखिएगा। ऐसे आप प्रेरकत्व का विमीय सूत्र m का पावर 1 है और 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है, इनमें भी 2 है लेकिन इनमें माइनस है। इस प्रकार से प्रेरकत्व का आप विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? तो जब भी आदर्श की बात आ जाए तो शून्य हो जाएगा। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होगा, चाहे आपका प्रेरण प्रतिघात हो वो भी ओम ही आएगा, प्रतिबाधा हो ओम है, संधारित्री प्रतिघात हो ओम ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों, प्रतिबाधा का मात्रक ओम हो गया। अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में यदि धारा बाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? बाटहीन के लिए जो शक्ति गुणांक है उसका मान 0 होता है। इसके बाद अगला देखिए, डायनेमो का
सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखो सुपर फास्ट रिवीजन रहता है, एक बार आप पढ़ तो लो, बस एक बार आप पढ़ लो उतना ही काफ़ी है। अब नोट्स बनाने का यहाँ पे टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाओ। शुद्ध धारतीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल की कला में कितना आगे होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि परिपथ में आपका एक धारिता सी जुड़ा है, जो संधारित्र जुड़ा है कुल मिलाकर के, तब विद्युत वाहक बल से कितना आगे होता है धारा, तो 90 डिग्री ही होगा। पश्चिमगामी या अग्रगामी की बात आएगी तो 90 डिग्री ही याद रखना आप। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक बोला ना कि चाहे प्रेरण प्रतिघात हो, चाहे संधारित्री प्रतिघात हो, चाहे प्रतिरोध हो, सबका आपका मात्रक ओम ही होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L लिख सकते हो या 2 पाई न्यू L। आगे देखो धारतीय प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा C कर दो या 2 पाई न्यू। देखो भाई एक चीज याद रखना, XL बराबर ओमेगा L करो और XC बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा का मान रखोगे 2 पाई न्यू L और यहाँ पर 2 पाई न्यू C, ऐसा ये चीज है ना। कभी कभी ये ऑप्शन रहता है, कभी कभी ये ऑप्शन रहता है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। अंडर LC का मात्रक है सेकंड है। LCR परिपथ के लिए अनुनादी में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो LCR जब हो, L मतलब आपका प्रेरण हो गया, C संधारित्र, R प्रतिरोध, तीनों चीज हो तब वहां पर शक्ति गुणांक 1 होता है। आखिरी के 5 क्वेश्चन फटाफट देखिए भैया। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L या 2 पाई न्यू L, ये मैंने पहले ही बता दिया। RL परिपथ का प्रतिबाधा R² प्लस XL², फिर RC के लिए R² प्लस XC के स्क्वायर अंडर रूट में है, और LCR तीनों है तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपके सही जोड़ी सही विकल्प में दे दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन तो तैयारी कर लोगे आप लोग। और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने आपको पहले बताया कि टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। आपके मन में जो भी दिक्कत होगी बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।